दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। कांशी राम, मान्यवर कांशी राम नाम तो सुना होगा। कांशी राम जी का महापरिनिर्वाण दिवस आ रहा है। तारीख है 9 अक्टूबर। 9 अक्टूबर के मौके पर बीएसपी लखनऊ में एक बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम करने जा रही है और इसकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त है। मंच लगभग बनकर तैयार हो चुका है। सारे जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर कर दिए गए हैं। किसको कहाँ कैसे आना है इसको लेकर बाकायदा गाइडलाइन जारी कर दी गई है। संपर्क सूत्र भी दे दिए गए हैं। लेकिन इस बीच चंद्रशेखर आज़ाद ने 9 अक्टूबर के मौके पर लखनऊ में रैली करने को लेकर एक बहुत बड़ी घोषणा कर दी है और इसे अंतिम घोषणा माना जा रहा है। वहीं बहुजन समाज पार्टी से निकले तमाम नेता इस समय मायावती जी की तारीफ कर रहे हैं। राजभर ओपी राजभर का एक बयान इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में है। 9 अक्टूबर के मौके पर उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी है। लेकिन बीएसपी के 9 अक्टूबर वाले कार्यक्रम को लेकर ओपी राजभर ने एक बहुत बड़ी बात कह दी है। ओपी राजभर ने क्या कुछ कहा है आपको बताएंगे आखिर में, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे चंद्रशेखर आज़ाद की। दोस्तों ये तो आप सभी को मालूम है कि चंद्रशेखर आज़ाद उत्तर प्रदेश के बिजनौर ज़िले में नगीना लोकसभा सीट से सांसद हैं। आज़ाद समाज पार्टी के सांसद हैं और उनकी पार्टी का पूरा नाम है आज़ाद समाज पार्टी कांशी राम। अगर आप चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी को देखेंगे गौर से तो इनकी पार्टी का जब कोई आंदोलन होता है या रैली होती है तो इनकी जनसभा भी नीली नज़र आती है। ये भी नीला गमछा पहनते हैं और कहते हैं कि मैं कांशी राम जी के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए आया हूँ। मैं बाबा साहेब मान्यवर के सपने को पूरा करने के लिए राजनीति में आया हूँ। साल 2015 में ही इन्होंने एक संगठन बनाया था भीम आर्मी नाम का। अभी भी ये संगठन काम कर रहा है। लेकिन अब फाइनली 9 अक्टूबर की रैली को लेकर चंद्रशेखर आज़ाद ने घोषणा कर दी है। इसको लेकर बहुत पहले खबर आई थी कि चंद्रशेखर आज़ाद भी लखनऊ में रैली करेंगे, लेकिन आधिकारिक रूप से कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया था। लेकिन अब आज उन्होंने इसको लेकर फाइनल एक मुहर लगा दी है। अभी एक आधिकारिक घोषणा की गई है। ये देखिए, आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से घोषणा की गई है। इस कदम को कैसे देखा जाना चाहिए दोस्तों, इस पर भी चर्चा होगी। लेकिन सबसे पहले जो घोषणा हुई है उस पर बात करना ज़रूरी है। यहाँ देखिए, एक पूरा बैनर ही छपवा दिया गया है। पूरा बहुजन समाज से ऐलान कर दिया गया है। लिखा है कि बहुजन समाज के प्यारे भाइयों और बहनों, आपको सादर अवगत कराया जाता है कि हमारे रहबर मान्यवर साहब कांशी राम जी के परिनिर्वाण दिवस पर लखनऊ में कोई कार्यक्रम नहीं होगा। दोस्तों एक शब्द है यहाँ पर, परिनिर्वाण दिवस। इस शब्द का प्रयोग तब होता है जब कोई महापुरुष जिस दिन इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। मान्यवर कांशी राम जी ने इस दुनिया को 9 अक्टूबर 2006 को अलविदा कहा था। तो यहाँ साफ तौर से लिखा है कि परिनिर्वाण दिवस पर लखनऊ में कोई कार्यक्रम नहीं होगा। पहले ये खबर आई थी कि लखनऊ में एक कार्यक्रम होगा 9 अक्टूबर के मौके पर, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि चंद्रशेखर आज़ाद ने साफ तौर से ये घोषणा कर दी है आधिकारिक रूप से कि 9 अक्टूबर को लखनऊ में कोई भी कार्यक्रम नहीं होगा, बल्कि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी कांशी राम द्वारा 9 अक्टूबर को सभी ज़िलों में श्रद्धा और सम्मान के साथ उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। बड़ा सवाल ये है कि आखिर चंद्रशेखर आज़ाद ने ये फैसला क्यों लिया। जानकार मान रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद नहीं चाहते कि समाज में कोई बंटवारा हो, क्योंकि बहन जी ने पहले ही 9 अक्टूबर की रैली को लेकर प्लान बना लिया है और इस प्लान को खूबसूरत तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। दावा तो किया जा रहा है कि 5 से 10 लाख लोग 9 अक्टूबर को लखनऊ पहुंचेंगे। बड़ा सवाल ये भी है चंद्रशेखर आज़ाद के इस फैसले से कहीं उनके समर्थक नाराज़ तो नहीं होंगे, क्योंकि ये मत भूलिए चंद्रशेखर आज़ाद के वही समर्थक हैं जो पहले मायावती जी के समर्थक हुआ करते थे। तो बड़ा सवाल यही है कि जो लोग पहले बसपा में थे अब आज़ाद समाज पार्टी में हैं, क्योंकि इनकी भी यही विचारधारा है,
तो जब लखनऊ में चंद्रशेखर रैली नहीं करेंगे तो क्या ये लोग नाराज़ नहीं होंगे? कहा जा रहा है बिल्कुल भी नाराज़ नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ कांशी राम जी की बात हो रही है। और बीएसपी पार्टी किसने बनाई थी? बीएसपी पार्टी भी कांशी राम जी ने ही बनाई थी। चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी पार्टी का नाम कांशी राम जी के नाम पर रखा है। और 9 अक्टूबर के मौके पर जब मान्यवर कांशी राम जी को बहन जी सबसे बड़ा ट्रिब्यूट देने जा रही हैं, तो फिर इससे किसी को भी दिक्कत नहीं होगी या नहीं होनी चाहिए। और चंद्रशेखर आज़ाद ने ये जो फैसला लिया है दोस्तों, यकीनन काबिले तारीफ़ है। कहा जाता है कि अगर चंद्रशेखर आज़ाद 9 अक्टूबर के मौके पर रैली करते तो फजीहत हो जाती, समाज में और ज़्यादा टूट फूट होती, बंटवारा होता, जगहसाई होती। और यहाँ पर बहुत ही शानदार फैसला चंद्रशेखर आज़ाद ने लिया है। हालांकि बहुत सारे लोग चंद्रशेखर आज़ाद का मजाक उड़ा रहे हैं कि रैली करते तो उनकी रैली में भाई कम लोग जाते और ऐसा होता वैसा होता। ऐसा नहीं, तो चंद्रशेखर आज़ाद के फैसले को इस तरह से नहीं देखा जाना चाहिए। चंद्रशेखर आज़ाद ने जो फैसला लिया, जिन परिस्थितियों में लिया, कम से कम उसकी तो आज तारीफ होनी चाहिए। अब बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि मायावती जी की रैली में जो लोग आएंगे, जो भीड़ आएगी, क्या वो 2027 चुनाव के दौरान वोट में कन्वर्ट हो पाएगी? दोस्तों, जब भी रैली की बात होती है तो यही सवाल खड़ा होता है, चाहे जिस पार्टी नेता की रैली हो, कि भाई ये जो भीड़ आई हुई है क्या ये वोट में कन्वर्ट होगी? दोस्तों, आपको यहाँ बताना चाहते हैं, मायावती जी की जो रैली हो रही है और जो लोग इस रैली में आ रहे हैं वो अपने साधन से आ रहे हैं, अपने पैसों से आ रहे हैं, खुशी खुशी आ रहे हैं, कोई ज़बरदस्ती या दबाव डाल के नहीं कि 500-500 रुपये दे के बुला लिया गया। बाकी जो नेता करते हैं ना, आप देखते हैं आजकल कि 500 रुपये दे दिया, 200 रुपये दे दिया, भीड़ ही नहीं आती है सभाओं में नेताओं के जो सत्ता में आज बैठे हैं। नाम लेने की ज़रूरत नहीं, बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो अब भीड़ पैसों से बुलाते हैं अपने सभाओं में। तो 9 अक्टूबर के मौके पर जो लोग मायावती जी की रैली में आ रहे हैं वो खुद से आ रहे हैं, स्वयं आ रहे हैं और आने के लिए बेताब भी हैं। इस समय दोस्तों माहौल काफ़ी ज़्यादा गर्म है। देश प्रदेश के कोने कोने से एक ही आवाज़ आ रही, भाई 9 अक्टूबर को लखनऊ चलो। तो चंद्रशेखर आज़ाद के इस फैसले के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या 9 अक्टूबर के मौके पर चंद्रशेखर आज़ाद के जो तमाम नेता हैं, समर्थक हैं, वो लखनऊ कूच करेंगे? ये बड़ा सवाल है। और दोस्तों, उस दिन हम आपको दिखाएंगे, पल पल की खबरें दिखाएंगे, वहाँ क्या कुछ हो रहा है, कौन कहाँ से आया है। इस बीच ओपी राजभर साहब का एक बयान बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। ओपी राजभर साहब अचानक से पलट गए और बहन जी की चालीसा पढ़ रहे हैं। ज़रा देखिए वीडियो। इस नाते 9 तारीख की जो रैली मायावती जी की है, मायावती जी एक कुशल शासक रही हैं। आज भी मैं सवाल आता है कि मायावती का राज कैसा था, तो मैं यही कहता हूं कि मायावती के राज में अधिकारी हनुमान चालीसा पढ़ते थे। ये रहा उनका शासन। अधिकारी जब उनका दौरा लगता था कि किसी मंडल में जाना है और किसी गांव में जाना है, तो ना गांव बताती थी, जिला भले बता देती थी, गांव नहीं बताती थी। तो पूरे जिले में विकास का काम आधी की तरह अधिकारी मिलकर के करते थे कि किस गांव में चली जाएं, कौन नब जाएगा। तो ये हनुमान चालीसा लोग पढ़ते थे कि जान बचाए हमको, मायावती से जान बचाने का हनुमान चालीसा लोग पढ़ते थे। बीएसपी के शासन की अक्सर तारीफ होती है, ऐसा कोई नेता नहीं है जो बीएसपी के शासन की बात ना करे। बहुत शानदार शासन दोस्तों, ऐसा शासन जो बिना भेदभाव के होता था। हिंदू मुस्लिम कोई जाति धर्म की राजनीति नहीं होती थी। कहा जाता कि बहन जी किसी ज़िले में जाती थी, किसी गांव में, तो सिर्फ ज़िले का नाम पता होता था कि भाई इस ज़िले में आएंगी, लेकिन वो लोकेशन नहीं पता होती थी और सारे अधिकारी डर के मारे चालीसा पढ़ा करते थे। ऐसा था उत्तर प्रदेश में मायावती जी का शासन। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। चंद्रशेखर आज़ाद ने 9 अक्टूबर के मौके पर फाइनल जो फैसला लिया है, चंद्रशेखर आज़ाद के इस फैसले को आप लोग कैसे देखते हैं, राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।